एक वाहिद बंदा प्रशांत किशोर जी आज मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार और इसको रोकथाम के लिए आज सत्याग्रह कर रहे हैं। ये मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि दिल की अमीर गहराई से। मैं सीमांचल से बिलोंग करता हूं, जहां पर बाढ़, सुखाड़, लाचारी, बेबसी, मुफलसी सबसे चरम सीमा पर है। आज कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। आप यहाँ पोस्टर में देखिए कि सीमांचल में बाढ़ को रोकने के लिए तबाही का जो मंजर है उनको दिखाया गया है। तो आज तक कोई सरकार ने क्यों नहीं दिखाया? मैं पूछना चाहता हूँ उनको। सिर्फ मैं राजद से पूछना चाहता हूँ कि आपने मुस्लिम यादव करके एक वोट सिर्फ मुसलमानों का इस्तेसाल किया, वोट लिया, लेकिन उनको कभी भागीदारी नहीं दिया। उन पर जो अत्याचार हुआ उसके कानून नहीं बना। बल्कि मुझे ये जो प्रशांत किशोर जी का जो सत्याग्रह आश्रम है ये हिस्टोरिकल है। खास करके जो मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे हमारे जो मुस्लिम समाज के लोगों में एक जो फोबिया था, एतमाद बढ़ेगा। फोबिया था, सरकार का फोबिया, पुलिस का फोबिया, वो घटेगा और इनको एक खास जनसुराज के प्रति इनका एक एतमाद बढ़ रहा है। और हम समझते हैं कि जब मुसलमानों को जनसुराज के प्रति उसको एक भरोसा करना चाहिए और इनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। यह जगह आकर और ये देख करके लगा कि मुसलमानों का जो ये जग जाहिर जो कुछ दिखाई पड़ना चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, चाहे सरकार की ओर से हो चाहे जिस तरफ से भी हो, उसे उन माने नाकामियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। 1 सितंबर को जो मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था, उस दिन जब हम पहली बार देखे थे प्रशांत किशोर जी को, तो हमको लगा था कि इस व्यक्ति से, इस इंसान से हम लोगों को बहुत पहले मिलना चाहिए था। तो उनकी जो तर्जुमानी, उनकी जो साहबगोई, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और बिहार के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, आगे चल के देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान राग़िब होगा प्रशांत किशोर की ओर। और प्रशांत किशोर जो तर्जुमानी कर रहे हैं आज यहाँ पे, जो ये हिस्ट्रिकल प्लेस, ये तारीखी जगह हम लोग आए हैं, देख करके बड़ा मन गदगद हो गया। बहुत खुशी हो रही है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के लिए कोई सोच रखने वाला व्यक्ति आज देख करके बहुत खुशी हो रही है। जो मुस्लिम समुदाय है और मुसलमान की जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में, ये दलितों से भी बदतर है। ये सच्चर आयोग की रिपोर्ट कह रही है। और ख़ास करके मुस्लिमों पर जो सरकारी स्पॉन्सर्ड अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के आज तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। इनके इबादत गाह में हमला होना, मुस्लिम नाम से चिन्हित करके पुलिस के द्वारा बर्बरता करना। सीमांचल में अगर बाढ़ की तबाही हो रही है तो वहाँ इसलिए बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा सरकार के द्वारा कि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अभी तमाम आप पोस्टर्स देख रहे हैं, NRC में जो छात्रों को मारा गया, पीटा गया जामिया में, और सांप्रदायिक दंगा हुआ, उससे तमाम जातीय के खिलाफ प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे हैं बिहार के। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्लिम फूबिया और मुस्लिम को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आज तक चाहे वो राजद का सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी का सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। बिहार सत्याग्रह आश्रम जो बना हुआ है जनसुराज का, इसी बीच एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे मरकजी और सेंटर पॉइंट बना हुआ है इस वक्त, जो आए दिन देखने को मिलता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो जिस तरह से अत्याचार होता है मुस्लिम समाज पर, उसके खिलाफ सत्याग्रह प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हम बात करेंगे ये तमाम जो लोग इस वक्त मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बिहार सत्याग्रह आश्रम में आए हैं देखने के लिए, और ये फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिलचस्प तरीक़ा से चीज़ों को दिखाया गया कि बिहार में जो सीमांचल में बाढ़ आता है, कहीं ना उससे भी नुकसान होता है। और तमाम जो एक तरह से सांप्रदायिक दंगे में मुस्लिम समाज की मस्जिदें और लाइब्रेरी को जला दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है NRC के खिलाफ जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जो शुरू हुआ एहतजाज प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ जो छात्रों के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बर्बरियत किया और लाठी मारा, वो भी फ़ोटो यहाँ पर लगाया
उठाया गया है उसके खिलाफ भी, पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ भी प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और तमाम जो यहाँ पर है सामने बात करेंगे। ओवरऑल क्या कहिएगा, ये बड़ी ही ज़बरदस्त सत्याग्रह हो रहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आज से पहले जो मुस्लिम समुदाय है और मुसलमान की जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में, ये दलितों से भी बदतर है। ये सच्चर आयोग की रिपोर्ट कह रही है। और ख़ास करके मुस्लिमों पर जो सरकारी स्पॉन्सर्ड अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के आज तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। इनके इबादत गाह में हमला होना, मुस्लिम नाम से चिन्हित करके पुलिस के द्वारा बर्बरता करना। सीमांचल में अगर बाढ़ की तबाही हो रही है तो वहाँ इसलिए बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा सरकार के द्वारा कि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अभी तमाम आप पोस्टर्स देख रहे हैं, एनआरसी सीए में जो छात्रों को मारा गया, पीटा गया जामिया में, और सांप्रदायिक दंगा हुआ, उससे तमाम जातीय के खिलाफ प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे हैं बिहार के। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्लिम फूबिया और मुस्लिम को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आज तक चाहे वो राजद का सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी का सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। एक वाहिद बंदा प्रशांत किशोर जी आज मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार और इसको रोकथाम के लिए आज ये सत्याग्रह कर रहे हैं। ये मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि दिल की अमीर गहराई से। मैं सीमांचल से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर बाढ़, सुखाड़, लाचारी, बेबसी, मुफलसी सबसे चरम सीमा पर है। आज कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। आप यहाँ पोस्टर में देखिए कि सीमांचल में बाढ़ को रोकने के लिए तबाही का जो मंजर है उनको दिखाया गया है। तो आज तक कोई सरकार ने क्यों नहीं दिखाया? मैं पूछना चाहता हूँ उनको। सिर्फ मैं राजद से पूछना चाहता हूँ कि आपने मुस्लिम यादव करके एक वोट सिर्फ मुसलमानों का इस्तेसाल किया, वोट लिया, लेकिन उनको कभी भागीदारी नहीं दिया। उन पर जो अत्याचार हुआ उसके लिए कानून नहीं बना। बल्कि मुझे ये जो प्रशांत किशोर जी का जो सत्याग्रह आश्रम है, ये हिस्टोरिकल है। खास करके जो मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे हमारे जो मुस्लिम समाज के लोगों में एक जो फोबिया था, एतमाद बढ़ेगा। फोबिया था, सरकार का फोबिया, पुलिस का फोबिया, वो घटेगा। और इनको एक खास कर जनसुराज के प्रति इनका एक एतमाद बढ़ रहा है। और हम समझते हैं कि जब मुसलमानों को जनसुराज के प्रति उसको एक भरोसा करना चाहिए और इनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं आप, तमाम पेक्स अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? आपने सब जब चीज देखें मुसलमानों अत्याचार के खिलाफ, जी यह जगह आकर और ये देख करके लगा कि मुसलमानों का जो ये जग जाहिर जो कुछ दिखाई पड़ना चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे जिस तरफ से भी हो, उसे उन माने नाकामियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। 1 सितंबर को जो मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था, उस दिन जब हम पहली बार देखे थे प्रशांत किशोर जी को, तो हमको लगा था कि इस व्यक्ति से, इस इंसान से हम लोगों को बहुत पहले मिलना चाहिए था। तो उनकी जो तर्जुमानी, उनकी जो साहबगोई, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और बिहार के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, आगे चल के देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान राग़िब होगा प्रशांत किशोर की ओर। और प्रशांत किशोर जो तर्जुमानी कर रहे हैं आज यहाँ पे, जो ये हिस्टोरिकल प्लेस, ये तारीखी जगह हम लोग आए हैं, देख करके बड़ा मन गदगद हो गया। बहुत खुशी हो रही है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के लिए कोई सोच रखने वाला व्यक्ति आज देख करके बहुत खुशी हो रही है। जी आप बताइए, ये जो आप पोस्टर्स देखे हैं, जो तमाम अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है, उसको पोस्टर के थ्रू दर्शाया गया है, उसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार, चाहे जिसकी ओर से भी हो रहा हो, फिरका परस्त ताकतों की ओर से हो रहा हो या सरकार के जरिया से हो रहा हो, मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम उठाए जा रहे हैं, इस बात को पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए से भी प्रशांत किशोर जी उछाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम लोग इसका तायद करते हैं और चाहेंगे कि पूरा बिहार का मुसलमान इस ओर मुतवज्जा दे और इस जगह हिस्ट्रिकल पैलेस को देखने आए।
हम तो कहेंगे यहाँ पे मुसलमानों को आकर के देखना चाहिए इस जगह पे किस तरह से यहाँ पे जो है आपको प्रशांत किशोर जी मुसलमानों के तारुफ दादा। मेरा अब्दुल मतलब हमराज उर्फ मोहम्मद हमराज। हम लगातार 3 चुनाव से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं और हम जो है आपको 2015 में आपको विधानसभा का चुनाव भी बायसी की धरती से लड़े थे, पूर्णिया जिले के अंदर पड़ता है। हम अजीत सरकार जो एक ज़माने में विधायक हुआ करते थे, पूर्णिया के बड़े नामी ग्रामी हस्ती थे, कम्युनिस्ट के लीडर थे, कम्युनिस्ट के एमएलए थे, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे कई शागिर्द बायसी विधानसभा में पूर्णिया में विधायक बनते रहे हैं। तो आज हम जो है यहाँ पे जो आए हैं, एमआर हक साहब का देन है कि वो हमको खोज करके निकाले और वो हमको जो है आपको जनसुराज से जोड़ने के लिए कई महीनों से हमको जो है मैं दबाव कि आपको चलना है और आपको जो है प्रशांत किशोर जी से मिलवाएंगे, उससे जो है आपको सदस्यता दिलवाएंगे और उससे जोड़ेंगे। कैसा लगा आज मिलकर? बहुत खुशी, बहुत खुशी। हम तो आपको पहले भी कह दिए कि 1 सितंबर को जब उनसे उनका प्रोग्राम में हम लोग आए थे मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, तो उस दिन हम इस बात को बहुत जगह मीटिंगों में भी बोलते रहे हैं। एमआर साहब जो लगातार आपको जो है मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं कारवां आपको कदवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, तो इस बात को हम लोग उठा रहे हैं कि इस व्यक्ति से हम लोगों को बहुत पहले मिलना चाहिए था। किनसे? प्रशांत किशोर जी से। प्रशांत किशोर जी से हम लोगों को बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेट से सही, लेकिन अब हम लोग जो का जुड़ाव, मुसलमानों का जुड़ाव पूरे बिहार भर में प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ रहा है। पूर्णिया और कटिहार की धरती पर हम आपको पूर्णिया और कटिहार की धरती पर हम लोग जो है पूरी तैयारी, पूरी इंतज़ाम के साथ और पूरी सक्रियता के साथ हम लोग प्रशांत किशोर को जो है मुसलमानों को प्रशांत किशोर से जोड़ने का काम करेंगे। जनसुराज बेदारी कारवां चल रहा है, कैसा लगा मुहिम? क्या बहुत अच्छा है ये मुहिम, जो है कारगर मुहिम है, मुसलमानों को जागरूक करने का अच्छा मुहिम है और कार्यकर्ताओं को मुस्लिम जो कायदीन है, मुस्लिम जो कार्यकर्ता, मुस्लिम जो सामाजिक कारकुन है, उसको जोड़ने का पार्टी से बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत अच्छा इक़दाम है। ये होना चाहिए, हम लोग उसको कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।